द चैनल। तो आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। तो पिछले हफ्ते मैंने एक ट्रिप किया था, जैसलमेर का ट्रिप, जो कि कुछ दिनों का था। मैं आपको बताऊंगी कितने दिनों का था। तो उसके कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो ये जो ट्रिप है ये मैंने अपनी सिस्टर के साथ किया था, मेरी छोटी सिस्टर के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ जो कि 5-6 साल के हैं। तो इसमें मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, ही हैज़ अ बिजी शेड्यूल। सो एज अ फीमेल हम दोनों ने ये ट्रिप किया था। इससे पहले भी हमने पिछले साल केरला का ट्रिप किया था। और एज अ मतलब आपके साथ कोई मेल नहीं है और आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके क्या किस तरह की ट्रैवलिंग होती है और किस तरह की सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह जो भी है हमें लेने पड़ते हैं, या तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। तो सबसे पहले हमने 4 तारीख को ये ट्रिप शुरू किया। हमने 9 बजे दिल्ली से रुनीचा एक्सप्रेस जो कि दिल्ली टू जैसलमेर डायरेक्ट जाती है, वो हमने ट्रेन बुक करवाई थी, जिसमें कि हमने 3 सीट्स सेकेंड एसी की बुक करवाई थी। मतलब बाद में मुझे लगा कि 3 सीट की ज़रूरत नहीं है, 2 सीट भी काफ़ी थे, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे थे, 5-6 साल के, तो वो हम दोनों के साथ एडजस्ट कर सकते थे। पर एज फॉर कंफर्ट मैंने पहले 3 सीट्स बुक करवा ली। तो हमने 9 बजे दिल्ली से वो ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगती है, हमने वहाँ से वो ट्रेन ली। वो ट्रेन मोस्टली वहीं पे ही खड़ी रहती है। तो और जस्ट एंटर करते ही ओल्ड दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है उसमें एंटर करते ही फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर वो ट्रेन हमें खड़ी हुई मिल गई थी। दिल्ली ओल्ड रेलवे स्टेशन के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि एंट्रेंस तो उसकी अच्छी है, साफ़ सुथरी लगती है, लेकिन अंदर पहुंचकर और रेलवे ट्रैक्स के पास और जो भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिटिंग एरिया है, मतलब साफ़ नहीं था वो। बट हाउएवर मैनेज करना ही था और हमने मैनेज किया। उसके बाद हम 9 बजे हमने ट्रेन में हम एंटर किया। हमने सेकेंड एसी था तो हमें एक्सपेक्ट था कि साफ़ सुथरा होगा, अच्छा होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वो साफ़ नहीं था जितना कि पिछले साल हमने केरला क्रांति जो हमने ट्रेन की थी फ्रॉम चंडीगढ़ टू केरला, उसमें भी हमने सेकेंड एसी ही करवाया था। तो वो काफ़ी अच्छी ट्रेन थी, साफ़ सुथरी थी। तो ये रुनीचा एक्सप्रेस सेकेंड एसी इतना साफ़ सुथरा हमें नहीं लगा, दिल्ली टू जैसलमेर। तो हम लोग उसमें एंटर किया, हम लोग बैठे और ट्रेन की जर्नी शुरू हुई। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हम पहली बार जैसलमेर जा रहे थे और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं डेजर्ट देखना चाहती थी। मुझे बचपन से ही मतलब होता है ना कि ट्रैवलिंग का कीड़ा है मेरे अंदर, और मुझे बर्फ़ देखनी थी, मुझे समंदर देखने हैं, मुझे डेजर्ट देखने हैं। तो बर्फ़ मैंने शिमला में मैं 2008 में वहाँ पे रही थी, 1 साल रही थी मैं, और बर्फ़ देखने की मेरी इच्छा वहाँ पे ज़रूर पूरी हुई थी। और उसके बाद मुझे जब बीचेस और समंदर देखने थे तो मेरी एक सिस्टर हैं, वो उनके हस्बैंड नेवी में हैं और वो साउथ में रही हैं मोस्टली, तो मैं 2 बार उनके पास गई। एक बार मैं विशाखापट्टनम गई थी और एक बार मैं कोची, पिछले साल कोची गए थे हम लोग। तो विशाखापट्टनम मैं अकेली गई थी और कोची के टाइम पर मेरे पास दोनों बच्चे थे और मेरी छोटी सिस्टर थी, तो हम लोग गए थे। तो इस बार फिर हम जैसलमेर के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे, राजस्थान का वो पधारो मारे देश, वो सब वाइब्स हम फील करना चाह रहे थे। और लहंगा और वो घूंघट, चूड़ियाँ, टर्बन्स और वहाँ का खाना। सबसे ज़्यादा मुझे था कि मैं दाल बाटी चूरमा, ये सब चीज़ें ना, उनकी चटनी, लहसुन की चटनी, बाजरे की रोटी, ये सब वहाँ की जो लोकल कुजीन्स हैं उनको ट्राई करूँगी। और हम लोग
खिड़की के बाहर बैठ के, मतलब जयपुर तक तो मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ कोई ऐसी चेंज ऑफ लोकेशंस या ऐसा कुछ नहीं आएगा, बाहर सब सेम सेम ही रहेगा। लेकिन उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करने लगे कि हमें कब डेजर्ट दिखेगा, जो कि ऐसा नहीं है। बस आसपास जो हमें दिखाई देता है वो छोटी हाइट के पेड़ दिखाई देते हैं, और उनके जो घर हैं, सिंपल घर होते हैं, वो दिखाई दे रहे थे। और बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया हमें नहीं दिखाई दिया ट्रेन के बाहर। तो और हम ये सोच रहे थे कि अब ट्रेन के अंदर कुछ जैसे खाने पीने की चीज़ें आती हैं, तो लोकल चीज़ें आएंगी, तो उनमें भी उस ट्रेन के अंदर ऐसा था नहीं। जैसा कि हमें केरला क्रांति के टाइम पे ही हुआ था कि मुंबई में हमें वड़ा पाव मिल रहा था, और अलग अलग चीज़ें खाने को मिल रही थी, या स्टेशन पे गुजरात में अलग चीज़ें मिल रही थी। तो इसमें ऐसा नहीं था। बस हाँ, ट्रेन में हमें खाना मिला, जिसके लिए हमने आई थिंक 150 की प्लेट थी, कॉम्बो प्लेट थी, उसके लिए हमने पे किया। उसके बाद पानी भी हमें मिल रहा था, चाय भी आ रही थी। बाकी हम बाहर देख रहे थे, हाँ, सॉल्ट एरिया होता है एक, जहाँ पे नमक वगैरह बनता है, उसकी फैक्ट्री होती है, या एक पानी लेक सी थी जहाँ पे वो सॉल्ट पड़ा हुआ था और वाइट था बाहर। तो वो एक अलग सी चीज़ देखने वाली थी। उसके बाद एक स्टेशन आता है, उसका नाम है रिंगस है शायद उसका स्टेशन। वहाँ पे खाटू श्याम जी के जो भी सवारियाँ होती हैं वो वहाँ पे उतर जाती हैं। तो ऑलमोस्ट आधी ट्रेन रिंगस में ही खाली हो जाती है। उसके बाद जब वो ट्रेन आधी खाली हो गई तो हमने टीटी से ट्रेन अपनी सीट वगैरह चेंज करने के लिए भी कहा था, लेकिन फिर बाद में हमें लगा कि जोधपुर में फिर और कोई सवारी चढ़ जाएगी, तो हम लोग वहीं पे ही बैठे रहे। फिर 4 तारीख का दिन तो ऐसे ही गया, नॉर्मल अच्छा था। ट्रेन चल रही थी, हम उसके अंदर बैठे थे, खा पी रहे थे, बीच में गाने सुन रहे थे, फ़ोन देख रहे थे, रील्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, और बाहर नज़रें गड़ाए देख रहे थे कि कब डेजर्ट शुरू होगा, कब डेजर्ट आएगा। तो ऐसे करते करते फिर 9 बजे ट्रेन जोधपुर पहुंची, 9:30 बजे ट्रेन जोधपुर पहुंची, और वहाँ पे उसने आधा घंटा हॉल्ट किया। इसके बीच में वो जब भी कहीं भी खड़ी हो रही थी तो 5 मिनट से ज़्यादा वो नहीं खड़ी हो रही थी। और जोधपुर में हमें आधा घंटा हमें मिला, और फिर हमें डिनर हम नहीं करना चाहते थे ट्रेन का डिनर, तो हमने बाहर जाके देखा, और वहाँ पे पकौड़े, पूरियाँ और मिर्ची बड़ा इस तरह की चीज़ें मिल रही थी, और हमने वो ली और बैठ के अमूल मिल्क शेक और इस तरह की चीज़ों के साथ हमने उसे एंजॉय किया। काफ़ी टेस्टी था। उसके बाद हम लोग खा पी कर हम लोग सो गए, 10 साढ़े 10 बजे हम लोग सो गए। और फिर हमें उतरना था, ट्रेन जैसलमेर पहुंचनी थी सुबह के 4 बजे, और 4 बजे का अलार्म हमने सेट कर लिया था, और 4 बजे 4:30 तक ट्रेन जैसलमेर के स्टेशन पर पहुंच गई। और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि बस हमें रेत देखनी है, हमें डेजर्ट देखना है, कि बाहर निकलते ही हमें कुछ ऐसा दिखे। और हम लोग, जैसलमेर सिटी थी वो, तो हम लोग नीचे उतरे और बच्चों को उठाया, शूज़ वगैरह पहनाए, बाहर निकले। और सबसे पहले वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी उस वक्त, क्योंकि दिल्ली से ट्रेन आई थी, तो टैक्सी वाले, ड्राइवर वाले वो टूरिस्ट को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। तो हमने एक ऑटो किया, और हमारे पास एक होटल का एड्रेस था जो हमने गूगल से देखा था। नियर बाई होटल था, देवगढ़ होटल, जिसका कि मैंने रील अपने चैनल पे डाली हुई है, अगर आप उसे देखना चाहेंगे। होटल किस तरह का है, होटल का रूम किस तरह का है। तो हम सुबह के 4:30 बजे उस होटल के सामने खड़े थे। अंदर गए, उन्होंने लॉगिन हमें किया, और उन्होंने ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं की। उन्होंने कहा कि सुबह 8-9 बजे जब भी आप लोग फ्रेश होके उठेंगे तो हम लोग फॉर्मेलिटीज़ कर लेंगे। हम लोग अंदर गए, हमने काफ़ी अच्छा रूम था, स्पेशियस था, और हम लोग
सो गए। उसके बाद फिर हम लोग कोई 8-9 बजे उठे और फिर फॉर्मेलिटीज़ जो भी हैं उन्होंने मेरी आईडीज़ वगैरह ली और फिर हमने सोचा कि अब सबसे पहले तो यही होता है कि जो मेन फोर्ट होता है, जो भी राजस्थान की आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो उस सिटी का एक मेन फोर्ट होता है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कहीं भी आप जाएंगे तो फोर्ट है एक मेन टूरिस्ट लोकेशन जो उस जगह की पहचान है। तो हम लोग भी तैयार होके 8-9 बजे के करीब फोर्ट की तरफ निकल गए। मतलब हम इतने एक्साइटेड थे कि हम लोग ये भी भूल गए कि हमें ब्रेकफास्ट करना है। मतलब हम रात को सारा रात हमने ट्रेन में सफ़र किया, 4-5 बजे आकर हम होटल में सोए और 8-9 बजे हम लोग उठ गए, नहा धो के फ्रेश होके कपड़े पहन के हम लोग 9 बजे 10-9:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए और हम सीधा फोर्ट चले गए वो किला देखने के लिए। फोर्ट के गेट पर हमें टूरिस्ट गाइड वगैरह आके बोले कि हमें चलिए हम आपको दिखा देंगे ये वो। तो अब वहाँ के ऑटोज़ का क्या है कि 100 रुपीज़ ही उनका चार्ज होता है। आप कहीं भी उनको लेके जाइए, एज अ टूरिस्ट प्लेस किसी पे भी लेके जाइए, वो 100 रुपीज़ आपसे लेते हैं। तो हमने भी होटल से जो फोर्ट तक हमने ऑटो किया उसने हमसे 100 रुपीज़ लिए और हम लोग अंदर चले गए। हमने टूरिस्ट गाइड किया, टूरिस्ट गाइड ने हमसे 200 रुपया मांगा। तो हमने कहा ओके ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट गाइड को ना अच्छा रहता है टूरिस्ट गाइड करना। आप उनको पता होता है कि किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है और आप लोग बस ऐसे ही इधर उधर नहीं भटकते, आपकी आईज इधर उधर नहीं भटकती रहती कि क्या देखना है, कहाँ से एंटर करना है, कहाँ जाना है। तो सबसे पहले वो हमें ले गए, अंदर ले गए, जो भी टिकट वगैरह थी हमने ली। सबसे पहले वो हमें लेके गए आई थिंक जैन मंदिर टेम्पल। फोर्ट में नहीं, सबसे पहले वो हमें जो मेन राजा रानी का पैलेस है उसके अंदर लेकर गए, जिसमें कि अंदर हमने टिकट ली। बच्चों की कोई टिकट नहीं लगी। हम लोग सबसे पहले राजा का पैलेस था, उसके बाद रानी का पैलेस था और उसमें जो चीज़ें रखी होती हैं, आई थिंक वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था तो शायद मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई। मैंने छत का वीडियो ज़रूर बनाया था जब वो हमें छत पर लेकर गए थे। तो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह वहाँ पे रखी थी, कपड़े, उनकी यूज़ की गई चीज़ें, बेड, कालीन वगैरह। तो उस टाइम की जो भी अस्त्र शस्त्र, आर्टिलरी वेपन्स वगैरह वो उन्होंने हमें दिखाए। तो काफ़ी ग्रेशियस था, अच्छा था सब कुछ। और उसके बाद हम रानी के फोर्ट में गए। उस टाइम का जो भी सिस्टम था, पर्दा प्रथा थी और किस तरह से वो रहती थी, उनके कपड़े और उनकी यूज़ की जिस टाइम उनकी चीज़ें वगैरह जो भी थी वो हमने देखी। अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद मैंने फोर्ट की जो ऊपर की छत है उसके ऊपर हमें लेकर के गए, जिससे कि आप पूरे जयपुर का आप देख सकते हैं। सॉरी, जैसलमेर था। जयपुर मेरे माइंड में से आ गया क्योंकि मैं जयपुर भी जा चुकी हूँ। तो जैसलमेर, तो आप पूरा जैसलमेर वहाँ से खड़े होकर ऊपर से देख सकते हैं। तो वो मैंने देखा और उसके मैंने वीडियो भी बनाया है और एक रील भी डाली है उसकी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है वो। उसके बाद हम लोग एक्चुअली थक चुके थे काफ़ी ना। फिर वो गाइड हमें लेकर गए जैन टेम्पल में, जो कि बिल्कुल ही पैलेस के बिल्कुल साथ ही एक जैन टेम्पल है। उस टाइम पे उन्होंने हमें बताया कि जब ये मुगल्स के अटैक वगैरह बहुत होते थे तो ये जैन लोगों के जो मंदिरों को लूट लिया जाता था। तो उन्होंने जैन्स ने वहाँ के जो राजा थे उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हमें फोर्ट के अंदर एक टेम्पल बनाने दिया जाए ताकि वो एक सिक्योर जगह पे रहे। और तो फिर राजा जी ने उन्हें इजाज़त दे दी और 1-2 शर्तें भी रखी कि इसके अंदर आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करेंगे पहले, और उसके अंदर बुद्धा जी की भी मूर्ति है उस जैन मंदिर। मतलब एक ही मंदिर है जिसके अंदर गणेश जी और बुद्धा जी की मूर्तियां भी रखी गई हैं। तो वो जो जैन टेम्पल है उसके अंदर जब हम गए, इतना मार्वलस,
आप कह सकते हैं। उसका वर्क, पत्थर के ऊपर छोटी छोटी नक्काशियाँ जितनी डिटेल के साथ बनाई गई हैं, बहुत ही मतलब मेहनत के साथ और डिटेल के साथ बनाया गया मंदिर है, और बहुत बड़ा मंदिर है। उसके वीडियोस भी मैंने, रील्स भी मैंने अपने चैनल पे डाली हैं, आप उसे भी ज़रूर देखना। उसके बाद हमने उस मंदिर के अंदर मतलब अभी भी हीरे, चांदी, सोना, इस तरह की मूर्तियां हैं छोटी छोटी, अभी भी रखी हुई हैं बहुत ही संभाल के। और रिच टेम्पल है वो, साफ सुथरा भी था, रिच भी था। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि उसके साथ में ही ना एक हिंदू टेम्पल भी था, पर वो टेम्पल इतना वेल मेंटेन नहीं था। वहाँ पे सफाई नहीं थी, तो मतलब ऐसा लगता था कि वहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, मतलब उससे सफाई नहीं रखी जाती है जितना कि एज कम्पेयर टू दैट जैन टेम्पल ना, वहाँ पे बहुत सफाई थी और लोग भी काफ़ी आ जा रहे थे। एक्चुअली उसमें था भी बहुत, नक्काशी वगैरह बहुत वो कर रखी थी, और जो हिंदू टेम्पल है वो एक सिंपल एक टेम्पल था, लेकिन सफाई तो रखी जा सकती है। मतलब एंटर करते आपको लगना चाहिए कि पर खैर हमने वहाँ भी माथा टेका। और उसके बाद हम लोग ना काफ़ी थक चुके थे एक्चुअली, फोर्ट देखने के बाद और टेम्पल देखने के बाद, तो काफ़ी थक चुके थे। तो हमने सोचा कि अब हम होटल वापस जाएंगे, और गाइड तो चाहता था कि वो हमें और कहीं लोकेशंस पर लेकर जाए और उसका ऑटो का बने, उसका जो भी दिखाने का बने, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अब हम आज के लिए हमारा हो गया। अब हम चाहते हैं कि आप हमें कोई ऐसी जगह पे छोड़ दीजिए, खाने वाली जगह पे, लोकल क्यूजीन हमें खाना है, हमें दाल बाटी चूरमा खाना है, हमें राजस्थानी थाली खानी है, हमें आप उस रेस्टोरेंट में एक छोड़ दीजिए। तो फोर्ट के नियर बाय ही एक श्री जी एक रेस्टोरेंट है, जो काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है और अच्छा खाना मिलता है। तो उसने हमें वहाँ पे छोड़ दिया, और हम लोग वहाँ पे बैठ के हमने लंच ऑर्डर किया, राजस्थानी थाली, जो कि बहुत ही अच्छे से बनाई गई थी, डिलीशियस थी, बहुत मज़ा आया खाने में। मतलब हमने 2 थालियाँ ऑर्डर की थी, और 2 बच्चे और हम 2 एडल्ट, हम दोनों ने खाई, बहुत हो गया सबका, रिफिल भी उन्होंने किया। उसके बाद खाना खाने के बाद आई थिंक शायद 1-2 बज चुके थे तब तक, और हम लोग वापस होटल आ गए, और होटल में आके हम सो गए, क्योंकि उससे पहली रात हमने ट्रेन जर्नी की थी। सुबह हमने फोर्ट वगैरह, वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है, खड़े रहना पड़ता है, और हम लोग सो गए। काफ़ी अच्छी नींद आई शाम को, आई थिंक हम 6-7 बजे उठे होंगे। और जिस होटल में हम रुके थे उसका भी जो बिल्डिंग थी वो बहुत ही सुंदर थी, उसका भी मैंने रील बनाया है और डाला हुआ है। तो उसमें रह के ऐसा लग रहा था कि हम फोर्ट के अंदर ही रह रहे हैं। वो उसी सेम पत्थर से बनाया गया था, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर बोलते हैं उसको, उसी से बनाया गया था, और बहुत ही अच्छा उसका वर्क किया गया था। बालकनीज बनाई गई थी, बिल्कुल जैसा एक फोर्ट का वर्क होता है वैसा ही फोर्ट वर्क था उसका भी। तो शाम को फिर वहाँ पे भी मैंने कुछ रील्स बनाई जो मैंने चैनल पे डाली हुई हैं, और हमने डिनर किया रात को। उसके बाद हम सो गए, और फिर अगले दिन हमने उस होटल से चेकआउट करने के बारे में सोचा, क्योंकि उस होटल का जो रेंट था वो था 4500 पर नाइट, जो हमें काफ़ी ज़्यादा लगा। कि हमने गूगल पे और भी जगह पे सर्च किया, और हमें कम रेट्स पर भी फोर्ट के पास और फोर्ट के अंदर भी हमें होटल्स दिख रहे थे। तो हम इस चीज़ को लेके काफ़ी थे कि हम फोर्ट के अंदर रहना चाहते हैं, वहाँ के अंदर का जो एम्बियंस है उस इन्वायरमेंट को फील करना चाहते हैं। अब शाम को फोर्ट के आसपास टहल रहे हैं। फोर्ट ये एक इंडिया का एकमात्र ऐसा फोर्ट है जिसके अंदर भी लोग रहते हैं। हमें गाइड ने बताया था कि फोर्ट के एक तरफ पंडित लोग रहते हैं और एक तरफ राजपूत लोग रहते हैं, यानी कि पंडित इज अ वेजिटेरियन साइड एंड राजपूत वाली
नॉन वेजिटेरियन साइड थी। यानी कि जो राजा के स्टाफ आप कह लीजिए होते होंगे, उन्हें जैसे ना आर्मी के क्वार्टर्स दिए जाते हैं आर्मी के ऑफिसर्स को, तो वैसे ही होगा, ऐसे क्वार्टर्स दिए गए होंगे और परमानेंट अब वो लोग वहीं पे रहते हैं, तो अब उनकी आगे की पीढ़ियां भी वहीं पे ही रहती हैं, जो भी राजा के स्टाफ होगा। तो अब उस जगह को मेंटेन करना कोई आसान नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया है कि अपने घरों को ना होटल्स में चेंज कर दिया है। छोटे छोटे होटल्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जैसे 5-6 कमरों का एक होटल है, 5-6 कमरों का हर एक होटल में ऐसे ही 5-6, और उसका जो टेरेस है उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ है, और उस टेरेस पे खड़े होकर के जो फील आता है, और आप जैसलमेर शहर को ऐसे वाइड स्प्रेड जैसलमेर शहर को देखते हैं ना, वो इतना सुंदर लगता है कि बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे बैठना और देखना शहर को, उसको फील करना, यू नो। तो मेरा ना मतलब यही मानना है कि आप कहीं जाते हैं ना, तो आप वहाँ पे बैठो आराम से, ये नहीं है कि ये जहाँ पे जाके देख लो, ये देख लो, वो देख लो, मतलब आराम से बैठ के उस शहर को देखना, वो भी एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो हम लोग वहाँ पे टेरेस पे काफ़ी देर बैठते थे और शहर को देखते थे, चाय पीते थे, गाने सुनते थे, बातें करते थे, काफ़ी इंजॉय किया हमने वहाँ पे। बच्चे भी खेलते रहते थे आसपास, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, क्योंकि टेरेस जो भी उसकी दीवार है बहुत ऊंची नहीं होती है जहाँ पे आप बैठे होते हैं, और फिर भी काफ़ी अच्छा था। और उसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट उसके बाद जब हमने 5 तारीख को देवगढ़ होटल से चेकआउट किया, उसके बाद हम लोग सीधे गए अबू सफारी नाम के एक होटल में, जो कि फोर्ट के बाहर है। अभी भी हम फोर्ट के बाहर ही थे, लेकिन वो बिल्कुल फोर्ट के नियर बाई है, कि फोर्ट उससे कुछ 300 मीटर दूर था। और उस होटल में चेक इन करने का हमारा सबसे मेन पर्पस था वहाँ का स्विमिंग पूल। उस होटल में स्विमिंग पूल था और हम थोड़ा रिलैक्स करना चाहते थे, मस्ती करना चाहते थे, क्योंकि मेरी और मेरी बहन को ना पानी बहुत पसंद है। हम लोगों को जहाँ भी पानी दिखता है हम लोग वहाँ पे बस घुस जाते हैं वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे चेक इन किया अबू सफारी में। काफ़ी बड़ा होटल था वो, लेकिन उसका जो रेंट था पर डे वो बहुत ही कम था। और इस रेंट के कम होने की ना सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि जिस सीज़न में हम लोग गए तो ये इनका फुल सीज़न नहीं है था। अक्टूबर की शुरुआत में हम लोग गए, तो अभी इतने वहाँ पे ना टूरिस्ट का इन्फ्लो इतना ज़्यादा नहीं था जितना इन्फ्लो हमने देखा जब हमारा ये ट्रिप ख़त्म हो गया। यानी कि इनका जो इन्फ्लो है ना वो 15 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है टूरिस्ट का, और फिर इनके रेट्स भी बहुत हाई हो जाते हैं। तो हम अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही गए, तो उस वक्त इतना रश नहीं था और होटल भी ऑलमोस्ट खाली था। हमने वहाँ पे जस्ट इन 1500 पर नाइट हमने वो होटल का रूम ले लिया, और उसका स्विमिंग पूल भी आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन खाना जो भी है ब्रेकफास्ट वगैरह वो सब आपको ही पे करना है उसमें। उसके बाद हम वहाँ पे चेक इन किया, दोपहर को वहाँ पे चेक इन किया 5 तारीख को, और फिर हम स्विमिंग पूल में चले गए। आई थिंक हमने 3 से 4 घंटे हमने स्विमिंग पूल में इंजॉय किया। अब जैसलमेर में ना एक दिक्कत पता क्या आती है, जो भी होटल वाले होते हैं या ऑटो वाले होते हैं ना, वो आपको बड़ा प्रेशराइज करते हैं कि आप उनसे पैकेज ले लीजिए। मतलब वो आपसे से ज़्यादा ना पैसा खींचना चाहते हैं, आपसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो अब अबू सफारी में भी यही था कि उनका भी यही था कि आप हमसे पैकेज ले लीजिए, ये वो, मतलब काफ़ी लोग जो भी हमें गाइड वगैरह जो मिल रहे थे उनका यही था। लेकिन हमें लगा कि नहीं, हम ऐसा कुछ पैकेज में नहीं बनना चाहते, क्योंकि जब आप पैकेज में बन जाते हैं ना तो फिर वो आप उनके हिसाब से चलते हैं कि आप इतने बजे यहाँ पे पहुँचिए, इतने अभी हो गया चलो यहाँ से। तो वो फिर आप एक रिलैक्स आप उसमें घूम नहीं सकते। और आजकल क्या है कि फ़ोन से ना आप हर चीज़ देख सकते हो कि आपको कहाँ जाना है, कौन सी चीज़ कितनी दूर है, कितनी फेमस है, वहाँ के रिव्यूज़ क्या है, सब कुछ आप फ़ोन पे देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ डर वाली कोई बात नहीं है। आप अगर अकेले आपके पास साथ कोई मेल नहीं है तो आप फीमेल पार्टनर्स हैं, आप आराम से घूम सकते हैं,
कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इवन लोग भी आपकी हेल्प ही करते हैं। आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है कि अननेसेसरी की टॉक्स में नहीं पड़ना है, या अपने काम से काम मतलब रखो, और हेल्प करते हैं सभी। तो उसके बाद हमने जब काफ़ी 3-4 घंटे शायद हमने वहाँ पे एंजॉय किया, और रात को रील्स भी बनाई फिर हमने रूम में आके, तो वो भी आप ज़रूर देखना। और उसके बाद हमने रात को डिनर किया उनकी टेरेस पे। उनकी टेरेस से ना सामने फोर्ट पूरा दिखाई देता है। तो नेक्स्ट डे उठकर हम सबसे पहले हम लोग तैयार हुए, ब्रेकफास्ट किया, और हम लोग गए पटवा हवेली। पटवा हवेली जो है वो जैसलमेर के एक रिच ज्वेलर थे, जो राजाओं के ज्वेलर थे, उनकी हवेली थी। उनका अपना ओपियम वगैरह का भी बिजनेस था, उन्होंने गाइड ने हमें ऐसा बताया। तो वहाँ हम गए और उस हवेली की जो शान और शौकत थी, मतलब अभी भी उसमें शान और शौकत दिख रही है, तो ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो क्या ही होगी। उनके कपड़े, उनका ड्रेसिंग रूम, उनका बेड, उनका किचन एरिया, उनका लिविंग एरिया, मतलब सब कुछ एक क्लास चीज़ें उनके पास पड़ी थी। और मोस्टली फॉरेन की चीज़ें भी उनके पास पड़ी थी, जैसे स्विंग मशीन थी, साइकिल थी, बच्चे की ट्राई साइकिल थी, और ग्रामोफोन। तो काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें ना उनके वहाँ पे पड़ी हुई थी। और नीचे ना म्यूज़ियम वगैरह भी था, जिसमें आई थिंक डायनासोर की एग वगैरह, मतलब कहा जाता है कि ये जो रेगिस्तान जो भी था ये पहले समंदर ही था, तो उसके बाद ही ये ज़मीन बाहर निकली है समंदर के जाने के बाद ही। तो उसके बाद डायनासोर्स वगैरह भी अर्थ पे थे, तो उसका डायनासोर का एग भी वहाँ पे पड़ा हुआ है। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा ताला उन्होंने हमें दिखाया, जो उन्होंने बताया कि भूल भुलैया में इसको यूज़ किया गया था, जो उस हवेली मंजुलिका की वो जो हवेली थी उसमें लगाया गया था। तो वो ताला उन्होंने हमें वो दिखाया, तो काफ़ी बड़ा ताला था। होगा उनके पास, ताले तो होने चाहिए थे, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी थी उनके पास। तो अच्छी थी बहुत वो भी। उसकी भी रील मैंने अपने चैनल पे डाली है, आप उसको देखना, अच्छी है। 2 रील्स मैंने डाली हैं उसकी। उसके बाद वो हवेली देखने के बाद हम लोग वहाँ पे ना लेमन सोडा बहुत पी रहे थे। मुझे नहीं पता था, मेरी बहन ने मुझे बताया कि बहुत ही अच्छी, मतलब रिफ्रेशिंग होता है, पीते हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी पिया वो। फिर हमने पटवा हवेली, वहाँ पे भी हमने गाइड किया था, उसने हमसे सिर्फ 100 रुपीज़ लिए, और अच्छे से दिखाया उसने, रील वील बनाने दी हमें। और फिर हम वहाँ से बाहर निकले और लेमन सोडा पिया। थोड़ी सी हमने कपड़े वगैरह देखे, हम थोड़ी सी शॉपिंग करना चाह रहे थे, लेकिन बस हमने देखे ही, कोई शॉपिंग नहीं की। और वहाँ से सीधा हम लोग गए मंदिर पैलेस। पटवा हवेली से हम लोग गए मंदिर पैलेस। अब पटवा हवेली से मंदिर पैलेस हमने कोई ऑटो नहीं किया, हम लोग शायद पैदल ही गए थे वहाँ तक, क्योंकि पटवा हवेली से मंदिर पैलेस कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। उनकी जो गलियाँ हैं ना, लोकल गलियाँ, फोर्ट के आसपास जो लोग रहते हैं, और मार्केट है लोकल, उससे हम निकलते हुए ना, और वहाँ पे सारे घर ही ऐसे जैसे एक किले जैसे नक्काशियाँ कर रखी हैं। मतलब वहाँ पे शायद अलाउड ही है कि सिर्फ पीला जो सैंडस्टोन का कलर होता है वही यूज़ किया जाएगा। तो या तो लोगों ने वो सैंडस्टोन ही अपने घर पे यूज़ किया है, और उसकी एंट्रेंस उन्होंने बहुत ही अच्छे से ऐसे नक्काशी वगैरह करके बनाई हुई है, या फिर अगर पेंट है तो वो येलो कलर का ही है। तो हम लोग वहाँ गए, और मंदिर पैलेस हम लोग पैदल चलते चलते आसपास देखते हुए, चीज़ों को, लोगों के घरों को देखते हुए, उनकी गलियों को, इससे आपको काफ़ी पता चलता है उस जगह के बारे में, जब आप उन लोकल घरों के सामने से निकलते हैं। तो वहाँ से हम निकले, और उनका मैंने घरों के सामने देखा, जैसे किसी की शादी होती है ना, तो वो पूरा अपने घर के बाहर ऐसे लिख देते हैं, गणेश जी की पिक्चर बनाते हैं, और जो भी दूल्हा दुल्हन का नाम है और शादी की तारीख है, उसको पूरा ऐसे लिखा होता है उन्होंने।
हिमाचल में भी ऐसा करते थे, लेकिन अभी ऐसा इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पे तो बहुत ही बड़ा बड़ा उन्होंने पेंट किया होता है, पूरी दीवार पे ही पेंट करके ऐसा लगाया होता है। उसके बाद हम लोग गए मंदिर पैलेस। मंदिर पैलेस जो है वो जगह है जहाँ पे अभी जो प्रेजेंट जैसलमेर के राजा हैं वो रहते हैं। उनका नाम है मिस्टर चैतन्य है उनका नाम। तो उस मंदिर पैलेस को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक में उन्होंने होटल बना दिया है, एक को उन्होंने म्यूजियम बना दिया है, और एक में वो खुद रहते हैं। क्योंकि ना ये इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, इनको मेंटेन करना, इनको चलाना काफ़ी मुश्किल होता होगा। तो अब तो जैसे डेमोक्रेसी है और सर्वेंट्स भी मिलना कोई आसान नहीं है, तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट इनका डिसीजन रहता है कि होटल बना देना, और म्यूज़ियम में लोग जाके देखते हैं, टिकट लेते हैं। तो हम लोगों ने फिर मंदिर पैलेस में हम म्यूज़ियम में गए थे। हमने वहाँ का म्यूज़ियम देखा, जो वहाँ के उन लेटर्स वगैरह जो फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे को लेटर्स लिखते हैं ना, वो भी वहाँ पे रखे हुए थे। तो अच्छा था। उनके जो किचन सेट थे, उनकी पगड़ियाँ, उनके घर के सामान जो छोटे मोटे थे उस टाइम के, वो वहाँ पे रखे हुए थे। वो अच्छी जगह थी, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। तो हम लोग गए तो आई थिंक हम ही लोग थे वहाँ पे, और काफ़ी ऐसे हॉरर सी फीलिंग भी आ रही थी, पर अच्छा था। फिर मंदिर पैलेस देखने के बाद हम वही थोड़ा खाने पीने के लिए बाहर निकले, और एक बेकरी में जाके बैठ गए हम लोग। और उसके बाद फिर मंदिर पैलेस देखने के बाद हम लोग गए गड़ी सागर लेक। आगे ना खड़े हो जाए। वहाँ पे एक लेक बनाई है, वहाँ के राजा जी ने, जब वहाँ पे सूखा वगैरह बहुत पड़ता था, पानी वानी की बहुत कमी रहती थी जैसलमेर में, तो वहाँ पे एक लेक बनाई हुई है। वहाँ हम लोग गए शाम को। वहाँ पे शाम को एक शो होता है, लेज़र शो, लाइट्स वाइट्स का शो होता है, जिसमें वो स्टोरी दिखाते हैं और म्यूज़िक वगैरह। तो वो होता है कोई 6:30-7 बजे के करीब होता है, और फ्री शो होता है। आप आराम से बैठिए लेक की सीढ़ियों पे और चना खाइए। वहाँ पे चने वाले घूमते रहते हैं, गरम चना, हाँ, चना जोरदार कुछ ऐसे बोलते हैं उसको, वो खाइए और आराम से बैठ के उसको देखिए। तो हम लोग वहाँ बैठे और हम लोगों ने देखा, अच्छा शो था। उन्होंने जैसलमेर की स्टोरी बताई हमें, किस तरह से जैसलमेर की स्थापना हुई और इसका नाम ऐसे कैसे पड़ा और ये लेक कैसे बनी, और उसकी हिस्ट्री बताई जैसलमेर की, कितने अटैक्स हुए इसके ऊपर। 2.5 अटैक्स बोले गए, 2 बार, और तीसरी बार जो अटैक था वो उसका सामना किया गया था। तो वो देखने के बाद, अब एक्चुअली ना जैसलमेर जब आप घूमते हैं ना, तो पानी वानी का बड़ा दिक्कत रहता है, आपको बार बार बॉटल्स लेनी पड़ती हैं। तो हमने सोचा कि वैसे तो हम वही बॉटल्स वगैरह लेके ही घूम रहे थे, तो पहले हमने सोचा कि शायद कोई ऐसे होता है ना पीने का पानी, जैसे कुछ टैप वैप्स लगी होती हैं तो हम रीफिल कर लेते हैं। तो हमने रीफिल किया हमने, लेकिन हमें वहाँ पे बताया गया कि यहाँ का जो पानी है ना वो खारा पानी है, और इसे पीना ना हेल्दी नहीं है। तो उस वक्त हमें लगा कि ऐसी मतलब अपनी बॉटल्स बेचने के लिए हमें ये बता रहे हैं, और हमने इतना सुना नहीं, ले लिया। लेकिन हाँ, उससे गला ज़रूर अफेक्ट होता है, और मेरा अभी तक वो अफेक्ट है बट आई विल रिकवर। और गड़ी सागर लेक का वो शो देखने के बाद मेरी सिस्टर का प्लान था कि हम लोग कठपुतली का शो देखेंगे, लेकिन मेरा इतना कुछ वो मन नहीं था उसको देखने मैंने, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे हम लोग। सुबह भी हमने पटवा पैलेस, मंदिर पैलेस, उसके बाद गड़ी सागर लेक, बच्चों के साथ इट्स नॉट इजी, वो भी काफ़ी थक जाते हैं। तो वैसे भी मैं ना कठपुतली के शोज देख चुकी हूँ। मैंने जयपुर में देखा था, उदयपुर में देखा था, पर हमने प्लान किया कि हम नेक्स्ट डे इसको देखेंगे। अभी काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि 7:30 बजे आई थिंक हम लोग वहाँ से निकले थे,
तो उसके बाद शो देखने का ऐसा टाइम नहीं था, और हमें वही एज अ फीमेल हमें सेफली होटल में टाइम पर पहुंच जाना चाहिए। तो हम लोगों ने डिनर किया बाहर, और उसके बाद हम सीधा होटल चले गए और चेंज वेंज किया और सो गए। उसके बाद हम सुबह उठे, और हमें उस दिन नेक्स्ट डे हमारा प्लान था कि आज हम लोग जाएंगे डेजर्ट की तरफ। हमारा मेन जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, जो हमारा ड्रीम है डेजर्ट में दौड़ने का, लोटपोट होने का, या फिल्मों में अभी तक जितने हम सीन्स देखते आए हैं वो सब देखने का, तो हमने डेजर्ट की तरफ जाने का हमने उस दिन प्लान बनाया। तो सुबह हम लोग जब उठे, हमने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और फिर हमने सोचा कि चलो 12 बजे तक तो चेकआउट का टाइम होता है, तो चलो स्विमिंग पूल का आज मज़ा लिया जाए फिर से। हम लोग स्विमिंग पूल में चले गए, और 12 बजे के करीब हम लोगों ने तैयार व्यार होके हम लोगों ने वहाँ से चेकआउट कर लिया, और हम लोग वहाँ से गए हनुमान चौक। हनुमान चौक जैसलमेर का एक चौक है, और वहाँ से जो जीप वगैरह होती हैं वो सीधा डेजर्ट की तरफ जाती हैं। अभी होटल वाले भी आपको कहेंगे कि नहीं, आप ना हमसे पैकेज ले लीजिए डेजर्ट का, हम आपको गाड़ी में छोड़ देंगे, लेकिन गाड़ी को में छोड़ने का ही ना ये 1000 से 1500 तक आपसे, मतलब 1500 से 2000 तक ये लोग आपसे आराम से ले लेंगे। लेकिन आपके ऊपर है, अगर आप कंफर्टेबली जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने हनुमान चौक से हमने जीप की, जो कि शेयरिंग पे जाती हैं, और कंफर्टेबली आप अगर उन्हें 100-200 थोड़ा ज़्यादा भी दे दें तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को बिठा लेंगे और आपको ऐसे जाना पड़ेगा। तो आप 100-200 से ज़्यादा दे देंगे तो वो लोगों को कम बिठाते हैं और आपको ले जाते हैं। तो आई थिंक हम शायद 300 रुपये में हम लोग 30-40 किलोमीटर का जो जैसलमेर से डेजर्ट तक का जो सफ़र था, हमने 300 रुपये में हमने वो कर लिया। और हमने गूगल से ही देख लिया था कि हमें कौन से रिजॉर्ट पे जाना है। के रिजॉर्ट भी एक अच्छा ऑप्शन है, और हमें ना हम वही देखते जा रहे थे कि यार डेजर्ट कब दिखेगा, डेजर्ट कब दिखेगा, बिल्कुल जैसे ना नज़रें बिछाए बैठे थे कि यार डेजर्ट नहीं दिख रहा, वो रेत नहीं दिख रही हमें। और जैसलमेर में इतना वेजिटेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन है जो एक्सपेक्टेड था हमें कि हमें बंजर ज़मीन और ये सब दिखेगा, उस हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे छोटी छोटी बुशेज़, ग्रीन बुशेज़ हमें दिख रही थी और अच्छी खासी थी। पानी भी कहीं कहीं जगह पे दिख रहा था, खेतों में पानी लगा रखा था। तो हमें मतलब काफ़ी हो रहा था यार ये क्या है, तो यार हम तो सब वैसा ही दिख रहा है, वो क्यों नहीं दिख रहा, हमें डेजर्ट क्यों नहीं दिख रहा है। पर अच्छा है वहाँ के लोगों के लिए, उनके पास पानी है और वहाँ पे पानी की अब कोई कमी नहीं है। तो डेजर्ट की तरफ जाते हुए JW मैरियट का भी रिजॉर्ट है, फोर्ट की तरह बना हुआ, अच्छा है वो भी। और फिर 30-40 किलोमीटर के सफ़र के बाद हम एक रिजॉर्ट के सामने रुके जिसका नाम था सैम डेजर्ट रिजॉर्ट, और उस रिजॉर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हमारा डेजर्ट था। और हम उस डेजर्ट को देख के इतना खुश हुए, मतलब वो गाड़ी में बैठे हुए लोग भी ना, मतलब उनको लगा कि हम लोग कितने खुश हो रहे हैं उस चीज़ को देख के। उन्होंने कहा कि मैं इसे पहली बार देख रही हूँ। वो तो लोकल लोग थे, उनका तो रोज़ का काम था, उनके लिए कोई बड़ी एक्साइटमेंट की बात नहीं थी, पर मैं बहुत खुश हो रही थी कि वाह, मतलब डेजर्ट देख लिया मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। उसके बाद मैं जैसे ही मैं जीप से उतरी रिजॉर्ट के सामने, मैंने सबसे पहले ऐसी मिट्टी को ऐसे किया और उस डेजर्ट की मिट्टी को मैंने महसूस किया। इतनी सॉफ्ट मिट्टी होती है और इतनी बारीक मिट्टी होती है, रेत ही कहते हैं, मिट्टी तो नहीं कहेंगे उसे, रेत। मतलब बड़ा मज़ा आया मुझे, मैं अभी भी जैसे अपने हाथों में इसको फील कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा, जैसे ना ऐसे सुकून सा मिला, जैसे मैंने कुछ अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे एंटर किया, उसने हमें रूम वगैरह दिखाया। अब जहाँ भी मैं जाती थी या जहाँ भी हम जा रहे हैं या किसी भी गाड़ी में हम ऐसे बैठ रहे हैं, तो मैं उसका नंबर वगैरह, उसकी लोकेशन पूरा अपने हस्बैंड को सेंड करती रहती थी
कि हम लोग यहाँ हैं, इस वक्त हम यहाँ हैं, फॉर सेफ्टी पर्पज, यू नेवर नो। और अपने आसपास भी काफ़ी हम देखते रहते थे, बच्चों का ध्यान रखते थे, हाथ पकड़ के रखते थे, पर्स सामान वगैरह काफ़ी ऐसे कस के ही पकड़ते थे। तो रिजॉर्ट में एंटर हुए और वहाँ पे हमने रूम वगैरह देखा, आसपास भी देखा कि लोग रह भी, लेकिन लोग ज़्यादा नहीं थे एक्चुअली उस वक्त वहाँ पे ना। एक तरह से मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि मुझे ना भीड़ भाड़ ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और थोड़ा सा आपको डर भी लगता ही है, लेकिन अनजान जगह है, और लेकिन अच्छा था सब, सेफ्टी हम रख ही रहे थे। और उनके जो टेंट्स थे, टेंट के अंदर रहना, वो भी मैंने वीडियो डाला है एक, वो भी आप ज़रूर देखना। 2-3 वीडियोस डाली हैं मैंने उस जगह की, रील्स बनाई हैं मैंने वहाँ पे। और फिर उसके अंदर हम गए और अच्छा लगा हमें। बाथरूम अटैच्ड होते हैं उनके साथ में, एसी रूम आप ले सकते हैं, मिट्टी के बने हुए थे वो, दीवारें उनकी मिट्टी थी और ऊपर उन्होंने टेंट लगा रखा था। और बाहर काफ़ी खुली जगह थी, बच्चे तो खुश हो गए वो बाहर मिट्टी के साथ। और चारपाई थी एक पेड़ के नीचे, वो उसमें ही खुश थे और उसमें ही खेल रहे थे, सेफ था। खेलते रहे वो काफ़ी बाहर, या अंदर आ ही नहीं रहे थे। मतलब हम लोग तो सोच रहे थे इसी में आराम से बैठे अंदर रहें, पर वो लोग बाहर खेल रहे थे। हमने वहाँ पे फिर लंच मंगवाया उनसे। और वहाँ पे जो हमें पैकेज मिला, उस रिजॉर्ट में हमने एक जैसे रूम लिया, और उसमें उन्होंने हमें डिनर, ब्रेकफास्ट, कैमल सफारी और जीप सफारी और रात को कल्चर शो, इन सब चीज़ों का पैकेज उन्होंने हमें सिर्फ 4500 रुपीज़ में दिया, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। अभी अगर आप शायद इनके पीक सीजन में जाएंगे तो मुझे लगता है शायद वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन हमें काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिला और हम लोग काफ़ी खुश थे। हमने उनसे लंच मंगवाया, लंच के लिए हमने उनको एक्स्ट्रा पे किया, क्योंकि उनका जो पैकेज में था सिर्फ डिनर और ब्रेकफास्ट ही था। उसके बाद उन्होंने हमें टाइम दिया कि शाम को 5 बजे आपको एक जीप लेने के लिए आएगी, जो आपको डेजर्ट की तरफ लेके जाएगी, तो आप तब तक रेस्ट कीजिए। और हमने खाना वाना खाया, आराम से सोए, बच्चे बाहर खेलते रहे। फिर उसके बाद शाम को 5, 5:30 के करीब वो जीप आई और वो हमें लेके गई डेजर्ट की तरफ। और कितना थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था वो। एक आसपास डेजर्ट है और बीच में सड़क, अच्छी सड़क बनाई है गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छी सड़क थी, और इतनी स्पीड से वो उस जीप को लेकर के गया और हम ऐसे पकड़ के खड़े थे, और वो हवा पूरी हमारे ऊपर इस तरह से, मतलब बहुत ही डर भी लग रहा था और बहुत ही जोश भी फील हो रहा था कि वाह हम क्या कर रहे हैं। करना चाहिए ऐसा थ्रिलिंग सा, क्योंकि ये चीज़ें ना आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते हैं, अभी थोड़ी हड्डियों में जान है तो कर लेना चाहिए। बच्चे बहुत खुश थे, उन्हें तो बहुत कि मम्मा ये कहाँ लेके आ गई, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जीप में खड़े हैं। अच्छा, और फिर हम गए डेजर्ट की तरफ धीरे धीरे। जैसे वो डेजर्ट की तरफ उसने गाड़ी घुमाई, थोड़ा उबड़ खाबड़ था, जीप थी, कस के पकड़ के खड़े रहे और हमें अच्छा भी लग रहा था, डर भी लग रहा था। और फिर उसने वो जीप डेजर्ट में घुसाई और ऊपर नीचे ऐसे इस तरह से वो लेके गया, और बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ड्रीम सा पूरा हो रहा है, बड़ा अच्छा लगा था। फिर उसने आई थिंक 5 मिनट, उसने 10 मिनट उसने उसमें डेजर्ट में वो जीप घुमाई, और फिर वो हमें ले गया कैमल्स के पास। काफ़ी लोग थे डेजर्ट में, काफ़ी लोग थे, टूरिस्ट थे वहाँ पे। और छोटे छोटे वो होते हैं ना, स्कूटर्स वगैरह भी होते हैं, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, उसमें भी बैठे हुए थे लोग और एंजॉय कर रहे थे। जीप्स में भी थे, स्कूल के बच्चे भी आए हुए थे, कुछ जैसे स्कूल अपना लेके आते हैं टूर वगैरह, वो भी आए हुए थे, काफ़ी लोग थे वहाँ। और फिर हमें वो ले गया कैमल्स के पास, और 2 कैमल्स का हमने राइड किया, 2-2 लोग उस पर बैठ गए।
और कैमल्स ने हमें थोड़ा सा राइड करवाया और हमसे थोड़ी सी बख्शीश भी ली। वहाँ पैसे बहुत मांगते हैं वो लोग ना, उनको बस बख्श चलो अच्छा है, तो बख्शीश वगैरह दी हमने। और फिर वो स्कूटर्स वाले हमारे पास आ गए कि हमारे साथ स्कूटर की राइड कर लीजिए, ये कर लीजिए। हमने कहा नहीं, हमें नहीं करना है, हम इट्स डन। जीप सफारी भी हो गई, कैमल सफारी भी हो गई और हमारे लिए काफ़ी है इतना। और उसके बाद हमने कहा कि हम मतलब डेजर्ट में बैठना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, हम कर सकते हो। तो उसने कहा कि आपके रिजॉर्ट के सामने भी डेजर्ट ही डेजर्ट है, आप वहाँ पे जितना मर्जी करो। हमने कहा हाँ ठीक है, इसको फ्री कर देते हैं जीप वाले को और अपने रिजॉर्ट के सामने उतरते हैं। फिर हम जीप में बैठे, हम लोग रिजॉर्ट वापस आ गए। रिजॉर्ट के सामने उसने हमें उतार दिया और हम रिजॉर्ट के अंदर अपने रूम में नहीं गए और सीधा हम लोग चले गए डेजर्ट में। वहाँ पे भी लोग थे, जैसे कैमल्स पे लोग, कैमल वाले लोगों को घुमा रहे थे, लेकिन बहुत बहुत कम थे। तो हमें तो अच्छा लगा और हम डेजर्ट की तरफ दौड़े। लेकिन जैसे ही हमने डेजर्ट में से पैर रखा ना, उसमें पैर दौड़ना इज़ नॉट ईजी, दौड़ना बिल्कुल आसान नहीं है उसमें। और हम धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन हम बहुत खुश थे। और वहाँ पे ना कुछ जैसे रिजॉर्ट्स वगैरह, उनका कूड़ा वगैरह भी उन्होंने फेंक रखा होता है, लिकर की बोतलें वगैरह, शीशे की बोतलें, उसका बहुत ध्यान शुरू शुरू में ही था, लेकिन थोड़ा आगे जा कर के क्लीन था सारा, बिल्कुल जैसे हमने मूवीज़ में वो देखी है, रेत उसके ऊपर वो लहरें लहरें सी बनी होती हैं। तो उसके ऊपर हम चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, लोट-पोट हो रहे थे। मैंने तो पूरी मिट्टी अपने ऊपर ऐसे डाल ली जैसे कि मेरा कोई सपना पूरा हो रहा है, और उसको ऐसे से रब कर लिया। थोड़ा सा मेरी स्किन में भी दिक्कत आ गई थी, अभी थोड़ी बेटर है। उसके बाद हमने वहाँ पे 2-3 घंटा रील्स हमने बनाई, वो रील्स भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई हैं, आप ज़रूर देखना। और उसके बाद 2-3 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे, इंजॉय किया। हम लोट पोट हुए, उनके पहाड़, जो रेत का पहाड़ है उससे ऊपर नीचे इस तरह हुए। और उसके बाद हम लोग फिर वहाँ पे 2-3 घंटे बिताने के बाद हम लोग चले गए रिजॉर्ट की तरफ। और हमारे कपड़ों के अंदर पूरी तरह से, शूज़ के अंदर मिट्टी रेत भरा हुआ था, और लेकिन हम बहुत खुश थे। और हम लोग गए रिजॉर्ट की तरफ। वहाँ पे उन्होंने हमारा वेलकम किया, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ना वो शाम को 5 बजे के बाद ही रिजॉर्ट उस तरफ जैसलमेर से आते हैं। हम लोग पहले ही आ गए थे, हम लोग सुबह ही आ गए थे। और उन्होंने हमारा वेलकम किया, ढोल बजाया, टीका लगाया, हमारी शक्ल पे रेत लगा हुआ था, ओके। तो फिर हम अंदर गए और हमने अपने आप को साफ़ किया, नए कपड़े पहने। और उसके बाद हम लोग आ गए जहाँ पे उनका कल्चरल प्रोग्राम होना था। कल्चरल प्रोग्राम में हम बैठे, उसकी भी मैंने रील्स डाली हुई हैं अपने चैनल पे। और वहाँ पे स्नैक्स थे जो कि पैकेज के अंदर ही थे, और स्नैक्स का हमने लुत्फ़ उठाया। और हमने चाय वगैरह पी, उनका डांस देखा, वो गाना सुना, पधारो हमारे देश, जिसका हम वेट कर रहे थे कि कोई गाए हमारे लिए। और 2-3 लड़कियां थी वहाँ पे, काफ़ी अच्छा उन्होंने डांस किया, सिंगर्स थे, लाइव कॉन्सर्ट का हमने मज़ा लिया। उसके बाद आई थिंक 2 घंटे देखने के बाद फिर उन्होंने हमें डांस के लिए इनवाइट किया, डीजे था वहाँ पे। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा सा डांस किया, और ज़्यादा नहीं किया, हमने जस्ट 15-20 मिनट ही हमने वहाँ पे डांस किया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए। उसके बाद जो भी ग्रुप्स वगैरह आए हुए थे, बाकी टूरिस्ट थे, उन्होंने का हुड़दंग वगैरह मचाया, डांस वांस किया, एंजॉय किया। उसके बाद हम लोग 9:30 बजे हमने वहाँ पे लंच किया, डिनर किया। अच्छा डिनर था, दाल बाटी चूरमा था उसमें, वो खाया। और हम लोग अपने रूम्स की तरफ चले गए और रूम लॉक करके अच्छे से सो गए, क्योंकि हम काफ़ी थक चुके थे एक्चुअली। सुबह हमने स्विमिंग पूल में एंजॉय किया था, और शाम को हमने डेजर्ट में एंजॉय किया था। और वो जीप सफारी, इन सब चीज़ों ने हमें काफ़ी थका दिया था। तो हमें शुक्र है, टचवुड किसी की तबीयत कोई ख़राब नहीं हुई, सब ठीक था। और
हम लोग सो गए। फिर सुबह हम उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया, तैयार हुए और हम लोग दोबारा जैसलमेर की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। और हम लोग उस रिजॉर्ट के सामने बैठ गए कि अब हमें कोई शेयरिंग पे ही कोई जीप मिलेगी और उसी में बैठ के हम जैसलमेर की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम कोई टैक्सी वैक्सी नहीं करना चाहते थे। उसमें 1500-2000 जाना ही जाना था। हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई शेयरिंग पे टैक्सी आएगी। गांव से आती रहती हैं टैक्सियाँ। कोई टैक्सी 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, और फिर वहाँ से आई एक लोकल बस। और उस लोकल बस में बैठे हुए थे वहाँ के लोकल लोग, यानी कि घाघरा चोली घूंघट में, वो चूड़ियाँ बड़ी बड़ी, पगड़ी पहने हुए लोग, मूछे वाले लोग, लोकल बच्चे। तो उन्होंने हमें, रिजॉर्ट वालों ने बोला कि आप बस में जाना चाहोगे, ये जैसलमेर जा रही है। हमने कहा हाँ ज़रूर हम जाएंगे। हम लोग उसमें बैठ गए और हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग मतलब जैसे एक फील कर रहे थे, हम लोग उस जगह को, वहाँ के लोगों को फील कर रहे थे। तो अच्छा लग रहा था। वहाँ की खुशबू, वहाँ की बोली सुनने को मिल रही थी, जो एक नॉर्मल व्यवहार होता है लोगों का। हम लोग बस में बैठे और मेरे पास एक अंकल आके बैठे, बुजुर्ग अंकल आके बैठे, और वो शायद पहले इंडियन एयरलाइंस में जॉब कर चुके थे और अब वो जैसलमेर में रहते थे आफ्टर रिटायरमेंट। तो उन्होंने मेरे से बात की। अच्छे थे, सज्जन पुरुष थे। उन्होंने मेरी हेल्प भी की। मैंने बेटी को गोद में ले रखा था, तो उन्होंने बोला कि उसको आराम से रख दो, और वो खुद बीच में वो खड़े भी हो गए कि मैं आराम से बैठ सकूं। बात की, उन्होंने अपने बारे में बताया और बताया कि कैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम जैसलमेर से अपने गांव तक 4 घंटे पैदल चल के आया करते थे। ऐसा मोस्टली होता ही है, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स से भी ये सब सुना हुआ है कि पैदल हम लोग आया जाया करते थे। तो उस वक्त कह रहे थे कि यहाँ पे रेगिस्तान ही होता था, अभी तो बहुत पानी है, और लोगों ने मतलब कितना धंधा बना लिया है, बिजनेस बना लिया है टूरिज़्म को। यहाँ के लोकल लोगों की काफ़ी फ्लोरिश हो गए हैं इस टूरिज़्म के बढ़ने के बाद, और अपने उनके गांव के लोगों ने काफ़ी अच्छे बिजनेस बना रखे हैं। तो इस तरह की वो बातें बता रहे थे और मेरे बारे में भी पूछ रहे थे। तो अच्छा लगा उनसे मिलके, फिर उसके बाद जैसलमेर में आके हम लोग उतर गए। और जैसलमेर में उतर के फिर हमने सोचा कि अब हम, क्योंकि हमारे पास 2 दिन और थे, हमारी जो हमने ट्रेन की टिकट कराई थी वो 2 दिन लेट थी। और अब हम जैसलमेर ऑलमोस्ट हमने देख लिया था सब कुछ। हमने फोर्ट देख लिया, पटवा हवेली देख ली, मंदिर पैलेस देख लिया, डेजर्ट देख लिया। तो ऑलमोस्ट हमने सब कुछ देख लिया था। हमें शॉपिंग का ऐसा कुछ था नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे हम लेना चाहते थे चीज़ें। वहाँ की एक सब्ज़ी, केर सांगरी सब्ज़ी होती है, वहाँ की लोकल सब्ज़ी है, आई थिंक वहीं पे ही मिलती है। तो वो राजस्थानी थाली में वो सब्ज़ी ज़रूर होती है, तो वो हम लेकर आए हैं। वो सब्ज़ी बहुत महंगी थी। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि 700 से 800 रुपये किलो ये सब्ज़ी होती है। तो हमने वो आई थिंक आधा किलो ली हमने वो सब्ज़ी। तो केर सांगरी थी वो। हमें वो सब्ज़ी उन्होंने दी 1000 रुपये किलो के हिसाब से, 1000 और 1200। केर अलग होता है, सांगरी अलग होती है। केर एक जैसे चना जैसा होता है, और सांगरी ऐसे घास लंबी लंबी सब्जी जैसी होती है। तो वो 1000 रुपये थी, और वो जो केर था वो 1200 रुपये किलो का था। तो हमने थोड़ा थोड़ा 250 ग्राम, यानी कि टोटल पूरा 1 किलो में हमने लिया उसको। मैंने अभी घर आके बनाया भी है, अच्छी बनी थी, अच्छी सब्जी है वो। मतलब वो लोकल वहाँ का कुजीन है ना, तो उसको ट्राई करना चाहिए, उसको खाना चाहिए। ऑर्गेनिक चीज़ है। उसके बाद हम जब जैसलमेर में हम उतरे उस बस से, हम लोग सीधा, हमने गूगल पे देखा था, मेरी बहन ने सर्च करती रहती थी वो, उसने देखा कि फोर्ट के अंदर बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे हमें रूम्स मिल सकते हैं। तो हम जैसलमेर जब हम बस स्टॉप पे उतरे तो सीधा हमने ऑटो किया और हम सीधा पहुंचे फोर्ट के अंदर।
तो टूरिस्ट गाइड वगैरह भी हमें जान गए थे एक दो, और वो देख रहे थे कि ये लोग अभी भी यहीं पे घूमते जा रहे हैं, क्योंकि लोग ना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हमारे इंडिया में जो टूरिज़्म है ना, उसको ना रिलैक्स होके बहुत बहुत कम लोग करते हैं। आई थिंक 2-3% लोग ही करते हैं। टूरिज़्म का मतलब हमारे यहाँ समझा जाता है कि जल्दी जल्दी जाओ, वहाँ की चीज़ों को देखो और बस दौड़ के घर वापस आ जाओ। तो मैं लकी हूँ कि मेरी फैमिली में मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। मेरे हस्बैंड मुझे इनकरेज करते हैं, इनकरेज तो नहीं करते, लेकिन वो मुझे रोकते टोकते नहीं है कि तुम्हें आना है, तुम्हें जल्दी आना है या नहीं जाना है। मैं जहाँ भी बोलूँ मुझे यहाँ जाना है तो इज़ ओके कि ओके जाओ, जा सकती हो। तो इट्स गुड फॉर मी। तो हम लोग फिर फोर्ट के अंदर रहने गए। हमने होटल का रूम लिया। उस होटल का नाम था सूर्या होटल, और उसका भी वीडियो मैंने अपनी रील्स बनाई है, मैंने और डाला हुआ है। और उसका जो रेंट था वो था मात्र 1500 रुपीज़, बहुत ही रीजनेबल, लेकिन खाना उसमें इंक्लूड नहीं था। और वो एक घर के अंदर बना हुआ होटल था, उसमें 7 रूम्स थे उसके अंदर। और वो जो टेरेस था उन्होंने बहुत ही अच्छे से सजा रखा था, बहुत ही सिंपल तरीके से। किचन भी बहुत ही सिंपल सा, जैसे घरेलू किचन होता है उस तरह का था, और टेरेस पे आराम से बैठ के। तो नेक्स्ट 2 डेज़ हमने वहाँ पे स्पेंड की, जो कि बहुत ही रिलैक्सिंग थे और काफ़ी चिल हमने किया वहाँ पे। होटल का स्टाफ भी बहुत अच्छा था। उस होटल में, मेरे जो होटल के रूम के सामने ही एक जर्मन जेंटलमैन रह रहे थे। आई थिंक वो 60s में थे और अकेले ट्रैवल कर रहे थे। वो आई थिंक 1 महीना से वो ट्रैवल कर रहे थे। तो ये फॉरेनर्स ना कितने चिल होकर के ऐसे ट्रैवल करते हैं। हम लोग इंडियंस कितने रश में रहते हैं। अब जैसे मैंने कई लोगों को बताया कि हम जैसलमेर में 1 हफ्ता रह के आए, तो उन्होंने बोला कि आप 1 हफ्ता क्या कर रहे थे वहाँ पे, आप जोधपुर चले जाते, आप उदयपुर चले जाते, पर क्यों चले जाते। मतलब मुझे जैसलमेर को फील करना था, मुझे वहाँ की आबो हवा को, वहाँ की इन्वायरमेंट को मुझे चिल करना था ना। मेरे लिए तो वेकेशन का मतलब क्या है, दौड़ भाग थोड़ी ना है। तो मैं वहाँ पे रुकी, मुझे अच्छा लगा। और वैसे उदयपुर में भी मैं देख चुकी हूँ, जयपुर में देख चुकी हूँ, वैसे तो जाने का कोई था नहीं। वैसे भी मुझे नहीं जाना था, मुझे लग रहा था मुझे जैसलमेर ही देखना है, मुझे डेजर्ट ही देखना है और मुझे वहीं पे रुकना है, उस जगह को फील करना है। तो फिर हम 2 दिन वहाँ पे रुके, रील्स वगैरह हमने बनाई वहाँ पे, खाया पिया, लेमन सोडा काफ़ी पिया, और वहाँ के लोकल क्विजीन्स ट्राई किए, सब कुछ अच्छा था। उसके बाद हमारी जो ट्रेन थी वो थी 10 अक्टूबर शाम को 7 बजे, फ्रॉम जैसलमेर टू दिल्ली। अब ये जो ट्रेन है ना, है वही रुनीचा एक्सप्रेस ही है। जब भी सुबह 10 बजे उस होटल से चेकआउट किया, सूर्या होटल से 10 बजे उनका चेकआउट टाइम था, पर उन्होंने कहा कि आप हमारे जो लाउंज एरिया है, ऊपर टेरेस है, आप उसमें आराम से बैठ सकते हैं। तो हम लोग वहाँ भी 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक हम लोग वहाँ बैठे रहे। और मतलब आप लेट सकते हैं, आप सो भी सकते थे, उनके पास वहाँ पे जगह थी। और हमने लंच वगैरह वहाँ पे किया, चाय वगैरह पी, तो अच्छा था, कंफर्टेबल था वहाँ पे रुकना। उन्होंने हमसे अच्छे रिव्यू लिए, मैंने उनका रील वगैरह भी डाली हुई है। तो अब जो हमारी जो वापसी का सफ़र है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि शाम को 7 बजे की हमारी ट्रेन थी फ्रॉम जैसलमेर टू दिल्ली, वही रुनीचा एक्सप्रेस जो हमें दिल्ली से लेकर के आई थी। तो अब ये जो दिल्ली टू जैसलमेर आती है ना, ये 22 घंटे लेती है, लेकिन जैसलमेर टू दिल्ली जब ये वापस जाती है तो शाम को 7 बजे जैसे हम इसमें चढ़े और हम सुबह 10:30 बजे दिल्ली उतर गए। यानी कि आते वक्त ये 22 घंटे लेती है और वापसी में ये सिर्फ 15 घंटे के करीब में आपको वापस पहुंचा देती है। आई डोंट नो इतना क्या रीज़न है, लेकिन इतना टाइम ड्यूरेशन ये लेती है। तो इस तरह से हम 11 तारीख को सुबह 10:30 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए और हमारा ये सफ़र ख़त्म हुआ और बहुत ही अच्छा सफ़र था।
सुंदर सफ़र था। तो होप है इससे आपको ये जर्नी, आपको कुछ मदद मिलेगी, कुछ टिप्स मिलेंगी। और टूरिज़्म मतलब करना चाहिए। अकेले अगर हो सकता आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं जा सकते हैं तो आपका ज़रूर ऐसे कोई फीमेल पार्टनर होगी जो आपके साथ जाने के लिए एग्री हो या जा सकती हो, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। हर चीज़ के लिए हस्बैंड्स के ऊपर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है। उनको भी एक तरह का प्रेशर रहता है कि यार उनका अपना एक सर्कल होता है या अपना एक कंफर्ट एरिया होता है। तो अगर आप जा सकते हैं तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, इसमें कुछ अलग नहीं है। इट्स गुड फॉर यू एंड गुड फॉर अदर्स ऑल्सो। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।